हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखने के कौन से प्रिंसिपल्स है, हाउ टू राइट अ फॉर्मल पैराग्राफ, एक फॉर्मल पैराग्राफ के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं एंड व्हाट आर द रीज़न, और वो जो चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं उनके क्या क्या रीज़न्स हैं और उनको हम देखेंगे। और ओवरऑल जो ऑफिशियल राइटिंग पैराग्राफ है उसको हम समझेंगे। उसके साथ साथ एक टॉपिक है जिसको हम देखेंगे, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसकी डिफरेंट एंगल से उस टॉपिक को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। फिर अल्टीमेटली हम एक अच्छी आउटलाइन बनाएंगे और जिसको हम एक पैराग्राफ में पुट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम देखें पैराग्राफ के कौन कौन से पार्ट्स है कि एक पैराग्राफ किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। से सपोज अगर आप लिखते हैं कोई भी इंग्लिश का, यू कुड से कि एक राइटिंग करते हैं इंग्लिश की जिसमें आप 3-4 पेजेस राइटिंग के भर लेते हैं, क्या ये पैराग्राफ हो सकता है, वो राइटिंग पैराग्राफ हो सकती है या नहीं। देखिए, पैराग्राफ के ये हिस्से हैं जो आपको वन बाय वन में बताने वाला हूँ। अगर वो उन चीज़ों पे उतरता है, आपकी राइटिंग जो भी आपने लिखा है, 150 वर्ड्स लिखे हैं या 120 वर्ड्स लिखे हैं, अगर वो ये 3 चीज़ें उसमें आ जाती हैं, दैट मीन्स कि आपने एक पैराग्राफ अटेम्प्ट किया है। अगर नहीं तो दैट मीन्स यू हैव नॉट अटेम्प्टेड पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स। सबसे पहले कोई भी पैराग्राफ हो उसमें आता है टीएस, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस आपके पैराग्राफ का पहला जुमला होता है। टॉपिक सेंटेंस रीडर को ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका कौन सा स्टांस है। वो जब भी आपका पहला सेंटेंस पढ़ेगा उसको ये पता लग जाएगा कि ये बंदा नीचे क्या लिखने वाला है, या इस बंदे का स्टांस क्या है, या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो क्या जानता है या वो क्या कहना चाहता है। नंबर 2, बॉडी ऑफ पैराग्राफ। अब बॉडी ऑफ पैराग्राफ क्या है? ये हमारे सेकंड सेंटेंस से शुरू होती है और इसमें तकरीबन 5, 8, 10 सेंटेंसेस आ जाते हैं जो कि प्रूव करता है आपके टॉपिक सेंटेंस को। आपने टॉपिक सेंटेंस एक लिखा, से सपोज आपकी टॉपिक है पावर्टी और आपने पावर्टी पे उसका एक काज लिया, करप्शन। आपने लिखा कि करप्शन इज द रूट काज ऑफ पावर्टी। ठीक है, आपने बोला कि करप्शन जो है रूट काज है। फिर अगले जो सेंटेंस हो गए सेकंड से लेके और सेकंड लास्ट तक, वो इस चीज को प्रूफ करेंगे कि हाउ पावर्टी इज द रूट काज ऑफ करप्शन, और यू कुड से कि हाउ करप्शन इज रूट काज ऑफ पावर्टी। आप इनमें से किसी भी टॉपिक को इस तरह से कर सकते हैं। दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। और इसमें क्या होता है, बॉडी में आप सिर्फ हवाई बातें नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप किसी की केस स्टडी लेके आते हैं। तो सपोज आप कहते हैं कि पावर्टी का काज जो है ना करप्शन है, और आप रेफरेंस देते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री का। से सपोज आप कहते हैं कि भाई फिनलैंड को आप देखिए, वो करप्शन इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर है और टॉप कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे लेस करप्शन होती है। और वहाँ की अगर आप पावर्टी इंडेक्स देखें वो भी उस चीज़ को प्रूफ करती है। फिर उसके अलावा आप फैक्ट्स दे सकते हैं, फिगर्स दे सकते हैं, उससे रिलेटेड आप कोई कोटेशन दे सकते हैं। सपोज एक कोटेशन भी आपने दे दी तो वो आपके टीएस को प्रूफ करेगा, क्योंकि जो एसेंस ऑफ बॉडी है, एक पैराग्राफ की बॉडी का जो एसेंस है वो यही होता है टू प्रूव योर टॉपिक सेंटेंस। तीसरे नंबर पे होता है सीएस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? ये एक तो लास्ट सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ का। दूसरा, इन अ पैराग्राफ ये रिफ्लेक्ट बैक करता है या बाउंस बैक करता है व्हाट इज सेड इन योर ऐसे। सपोज हमने पहला सेंटेंस लिखा कि करप्शन इज द रूट काज ऑफ पावर्टी। करप्शन जो है पावर्टी का रूट काज है। तो जो लास्ट सेंटेंस होगा जिसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस बोलते हैं, वो भी यही बात करेगा। सिंपल उसके साथ कोई कंक्लूडिंग वर्ड होगा, हैंस, दस, एर्गो, टू कंक्लूड, कंक्लूडिंग, और उसके अलावा टू सम अप। ये वर्ड्स कोई भी एक आप वर्ड लिखेंगे कॉमा देके, जो टॉपिक सेंटेंस आपने लिखा है आप उसको रीफ्रेज करेंगे विद सिनोनिम्स। आपने बोला कि करप्शन इज द रूट काज ऑफ
poverty and you could write कि poverty is hence proof कि poverty is caused by corruption, ताकि आपके रीडर का तसलसल ना टूटे, वो टूटे नहीं। आपने टॉपिक के बारे में टॉपिक सेंटेंस लिखा, आपने अपनी बात बताई, बॉडी में आके आपने उस चीज़ को प्रूव किया एंड देन यू कंक्लूडेड इट विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, ताकि वो सारी चीज़ें एक ऑर्गेनिक तरीके से हल हो। अगर इस पे साइड पे ये जो फिगर है आप इसको देखें, टीएस, बॉडी और सीएस, ये किसी भी पैराग्राफ का डायमीटर आप बनाएं, डायमीटर नॉट डायग्राम आप बनाएं या कोई पिक्चर उसकी बनाएं, वो यूं कुछ इस तरह बनती है कि टीएस उसका हेड होता है, बॉडी लाइक अ ह्यूमन बीइंग इसकी बॉडी होती है, देन सीएस जो होता है इसकी टेल होती है। अगर आप इसमें से अगर ऊपर नीचे कोई चीज़ कर लें, से सपोज आप कोई एक दो सेंटेंस कंक्लूजन या रिजल्ट बताने की कोशिश करें बॉडी में, और आप एंड में भी रिजल्ट बताएं या एंड में रिजल्ट ना बताएं, दैट मीन्स योर पैराग्राफ इज इनकरेक्ट। अगर आप उस बात पे आते हैं, आपने 150 वर्ड के 200 वर्ड्स लिखे, अगर आपके वो वर्ड्स इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स योर पैराग्राफ इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और रीडर कभी भी आपकी मार्क्स को कट नहीं करेगा, चाहे वो लेट ऐसे हो, चाहे आपका स्कूल ऐसे हो, चाहे वो आपका वन पेपर जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टें आती हैं उसमें कोई आप ऐसे लिखते हैं और उसके विद इन ऐसे जो आपके पैराग्राफ से वो आ जाते हैं, देन यूर ऐसे वुड बी एब्सोल्युटली फाइन अकॉर्डिंग टू ऑल रूल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी टॉपिक है काजेज ऑफ करप्शन एंड वे आउट। 3 चीज़ें याद रखें, आप अपने माइंड में ये रख लें, ये 3 चीज़ें, कोई भी टॉपिक हो उसके 3 आप सब ब्रांचेस बना लें, मेन सब ब्रांचेस बनाने के, उसको आप पॉलिटिकली भी देखें, उसको आप सोशली भी देखें, उसको आप इकोनॉमिकली भी देखें। देखिए कोई भी हो, करप्शन पे हो, पॉवर्टी पे हो, इकोनॉमी पे हो, टूरिज्म पे हो, जुडिशल या इंस्टीट्यूशनल सिस्टम पे हो, डेमोक्रेसी पे हो, वो टॉपिक इन तीनों में से बाहर आई थिंक नहीं जा सकता। जब आप ये 3 मेन हेडिंग्स लिख लेते हैं, दैट मीन्स आपका आधा काम आसान हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि जो कि सब पॉइंट्स है, सपोज पॉलिटिकल में आप उसके सब पॉइंट्स बनाएं, कि पॉलिटिकल में हॉर्स ट्रेडिंग आ जाती है, उस पर हेरारिकल पॉलिटिक्स आ जाती है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आ जाती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फ्यूडलिज्म एंड दीज ऑल थिंग्स कुड कम हियर। सोशल में आप देखें, सोशल में आपकी करप्शन भी आ जाती है, आपकी पॉवर्टी भी आ जाती है, आपकी इलिटरेसी भी आ जाती है, आपकी एजुकेशन भी आ जाती है, आपकी वुमेन एजुकेशन भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपके सोशल में आ जाती है। इकोनॉमिक में आप FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म आप लेके आ सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जो सब ब्रांचेस है इकोनॉमिक के, आप उसको रख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपके पास आए, आप सबसे पहले उस टॉपिक को लिख के उसकी ये 3 मेन ब्रांचेस रख के फिर सोचें कि इसके पॉलिटिकल काजेस, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स और पॉलिटिकल वेआउट्स कौन कौन से हैं, और उस टॉपिक के इकोनॉमिक काजेस, इकोनॉमिक वे आउट और उसके इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं। एंड लाइकवाइज सोशल में भी आप किसी भी टॉपिक के देखेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक का सोशल से काज कोई मिलता है, कोई इम्पैक्ट उसका होता है, और अगर इम्पैक्ट है तो उसका आपको वो वे आउट भी देना पड़ेगा। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पे एक मैंने रफ बनाई है, आप उस आउटलाइन को देखें, उसको आप सामने रखें। सबसे पहली जो चीज़ आती है किसी भी आउटलाइन में, वो होती है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इज़ क्वाइट नेसेसरी। एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और आपको बताऊंगा कि हाउ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉडी पैराग्राफ। अब क्योंकि टॉपिक हमारा करप्शन है, तो इट्स इसेंशियल कि आप एक डेफिनेशनल फॉर्म में या एक डिफाइनिंग फॉर्म में एक पैराग्राफ या कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्डिंग आप कर देंगे
एटलीस्ट करप्शन की डेफिनेशन हो जाए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और उसको प्लीज़ आगे शेयर भी करें। इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग करप्शन, आप इस तरह की कोई एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक में ये होगा कि हम करप्शन को क्यों करें, आप उसकी वे आउट भी बता सकते हैं, रीजंस दे सकते हैं कि इसलिए ये ज़रूरी है कि आप करप्शन को हल करें। अब आते हैं हम अपनी 3 उन मेन पॉइंट पे जिसमें हमारा एक सोशल हमने ब्रांच लिया था, सोशल काजेज ऑफ करप्शन। देखिए सोशल काजेज ऑफ करप्शन में पहला लिखा हुआ है कल्चरल नॉर्म्स एंड टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन, कि अभी लोगों को एक समझो कि पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, नॉर्म बन गया है कि इवन आपने कोई जॉब पास कर ली, मिठाई के दौर में आप कोई चीज़ लेते हैं, वो करप्शन नहीं बोलते, वो मिठाई बोलते हैं उस चीज़ को। ऐसे समझो कि नॉर्म हो गया है। गाड़ी आपकी रोकी किसी ने चेकिंग के लिए और आपकी कागजात भी क्लियर है, वो बोलेगा चाय के लिए कुछ दे दे भाई, ईद के लिए कुछ दे दे। दैट मीन्स वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। FIR के लिए आप जाते हैं, सही है, लीजिए आपकी पेपर वर्क के लिए। नंबर 2, लेक ऑफ सिविक इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। एक तो जो सोसाइटी है जनरली उसकी इंगेजमेंट जो है वो उतनी नहीं है, और जो मास है, ओवरऑल पॉपुलेशन है, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है। नंबर 3, इनइक्वालिटी एंड पावर्टी। एक तो जो सोसाइटी है वो सेग्रीगेटेड है, वो डिवाइडेड है मुख्तलिफ क्लासेस में, और उसके साथ साथ पावर्टी इतनी है कि लोग इल जो प्रैक्टिसेस है उसमें भी खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं। नंबर 2 अगर हम देखें दैट इज पॉलिटिकल काजेज ऑफ करप्शन। पॉलिटिकल काजेज कौन कौन से हैं? नंबर 1, वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर। आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस तरह का है ही नहीं कि आप करप्शन को कंट्रोल करके, माफिया जो है, एलीट क्लास जो है, जो कोर है, जो सेंटर पे बैठे हैं, वो इतने तो स्ट्रॉन्ग है जिसको आप टच भी नहीं कर सकते। रिसेंटली देयर हैज़ बीन एन इंटरव्यू ऑफ शबर जैदी, एक्स FBR चेयरमैन भी रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी, और उन्होंने सिंपल सा बताया कि हाउ माफिया इज़ स्ट्रॉन्ग इन आवर कंट्री, वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग है और किस तरह से वो इस चीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं। नंबर 2, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। आपके बंद जो लोग हैं अगर करप्शन चार्जेस में पकड़े जाते हैं उन पर सज़ा भी लग जाती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो फिर आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद घूमते रहते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं होता। नंबर 3, पॉलिटिकल पेट्रोनेज एंड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जो होता है ये तो ऐसे समझे कि आपकी किसी भी कंट्री का या किसी भी इदारे का उसकी जड़ें ख़त्म कर देता है। जब आप फेवरेटिज्म को प्रमोट करेंगे, आप सियासी एक अम्ब्रेला किसी को देंगे, तो आपकी जो एक पर्सनल जो इंटीग्रिटी है या पर्सनल आपकी जो वर्थ है, स्ट्रेंथ है, वो पूरी डेमोलिश हो जाती है। जैसे सपोज आप किसी बंदे को सपोर्ट करके लाते हैं तो वो बंदा आपकी बात सुनेगा। मेरिट जो होती है, जो मेरिट पे आते हैं वो किसी को आंसरेबल नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाले को जवाबदेह होता है, बाकी किसी का एहसान नहीं होता है किसी का उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट पे या पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंडर में आता है, डेफिनेटली दैट पर्सन वुड बी डाउन टू अर्थ और हम्बल। वो उस बंदे की तरफ होगा, वो क्वाक्स करेगा, विडल करेगा, चापलूसी में उसकी डिग्रियां हो जाएंगी। इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ करप्शन, रेंट सीकिंग बिहेवियर, जैसे आपको बताया कि भाई भाड़ा दे दें, चाय पियेंगे त्यौहार के नाम पे, लेकिन उसको लोग गलत नहीं समझते हैं। इनएडिक्वेट रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं है और जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो भी प्रॉपर है ही नहीं। कि आपने कोई इकोनॉमिक की पॉलिसीज बनाई है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? आपने पॉलिसी तो बना दी कि फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, तो उस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा? उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये बिल्कुल भी नल एंड वाइट है। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड रिसोर्सेज मिसमैनेजमेंट। एक तो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इक्वलिटी है ही नहीं। फिर उसके साथ साथ जो आपके रिसोर्सेज हैं आपके पास, अगर अर्थ रिसोर्सेज है जितनी भी, आपने करप्शन की वजह से अपनी सोसाइटी को, अपने इदारों को इतना तो खोखला कर दिया है कि आप उनको मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी कंट्री आउटर कंट्री से कोई लोन लिया हुआ है किसी इदारे से, अच्छा ठीक है आप हमारे कंट्री के ये जो माइंस हैं, ये जो आपके मिनरल्स हैं ये आप ले लें, ठीक है हमारे कर्जे की किस्त अदा हो गई।
आप उनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। आपके पास कोयला है, आपके पास गैस है, अदर अर्थ मिनरल्स हैं। अब ये सारे रेफरेंसेस आप अपने ऐसे में पुट कर सकते हैं। आपको बस सिंपल ये याद रखना है, आप 8 पैराग्राफ्स लिखें, 10 पैराग्राफ्स लिखें। लिखने से पहले उस टॉपिक को सर्कल करके आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल उसके 3-4 सब हेडिंग्स बनाएं। फिर एक एक सब हेडिंग पे आप ऐसे लिखें, टॉपिक, सेंटेंस, बॉडी, कंक्लूडिंग, टॉपिक, सेंटेंस, बॉडी, कंक्लूजन, टॉपिक, सेंटेंस, बॉडी, कंक्लूजन, और बीच में आप ट्रांजिशन पैराग्राफ दें ताकि पता लगे कि अभी इस पैराग्राफ्स में उन्होंने पॉलिटिकल बताया है, अब आने वाले पैराग्राफ्स में इकोनॉमिक होंगे या सोशल होंगे। वे आउट, अब इस चीज़ का वे आउट क्या होगा? एक तो आप स्ट्रेंथन करें लीगल फ्रेमवर्क को और इंस्टीट्यूशंस को। आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो आपने कानून बनाए हैं, जो आपके लॉज है, जो आपके नेब लॉज हैं, FBI लॉज हैं, कस्टम लॉज हैं, आप उनको मजबूत करें। और आपके जो इदारे हैं जो इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको आप मजबूत करें। नंबर 2, प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। आप नेशन वाइड इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। देखें, नथिंग विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद है इन्हांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट। पब्लिक को इन्वॉल्व करें, आपकी जो सिविल सोसाइटी है उनको इन्वॉल्व करें, सेमिनार्स बनाएं, स्कूल्स में इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करें। उसके अलावा मैसेजेस चला दें आप मोबाइल्स के थ्रू के, नो टू करप्शन, इस तरह की आप मैसेजेस दीवारों पे लगवा लें। आप यू कुड अवेयर पीपल वे आर सोशल मीडिया, और इन सब की, क्योंकि विद एक सिंगल बंदे से तो ये काम नहीं होने वाला, एक कलेक्टिव होलिस्टिक अप्रोच इस चीज़ को हल करने की चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव एंटी करप्शन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव। आप एंटी करप्शन जो पॉलिसीज़ है, जो आपके इनिशिएटिव्स है, उनको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और जो मतलब वो जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस हो वो बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए, उसके असर ज़ाहिर हो। अगर से सपोज एक बंदा करप्शन चार्जेस में आया है, उस पर वो चीज़ें प्रूव भी हो जाती है, देन देयर इज़ नो लीनियंसी। एक लेसन के लिए आप किसी को लीनियंसी ना दें, चाहे वो कितना भी हायर अथॉरिटीज़ में हो। फिर उसके बाद है फोस्टरिंग इथिकल लीडरशिप एंड वैल्यूज़। आप एक इखलाकी लीडरशिप और इखलाकी वैल्यूज़ को प्रमोट करें कि भाई जो आपका लीडर हो वो सादिक और अमीन होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, उसकी ऑनेस्टी पे कोई सवाल ना हो कि भाई एक बंदा हो जाए और उसके पीछे 10 से 15 ब्लेम भी हो कि ये बंदा इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। फिर एक वैल्यूज़ आप बना दें, नॉर्म्स बना दें। एक बच्चा जो इवॉल्व हो रहा है किसी स्कूल से, उसको ये पता होना चाहिए कि जो करप्शन है दैट्स अ इल थिंग। वो किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे फेवर के लिए पैसे ना दें। गवर्नमेंट इज़ फॉर अस, वी आर फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे लिए है और हम गवर्नमेंट के लिए हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आप करके आप एक कंक्लूजन का सेंटेंस लिख लेते हैं। कंक्लूजन लिख के आप एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ देते हैं। सो जनरली जो इससे होता है उसकी एक तो पार्ट होता है आउटलाइन, ये जो मैंने लिखी हुई है इस तरह आप आउटलाइन लिखते हैं। फिर आप स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ से। अब इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बॉडी पैराग्राफ। फिर उसके बाद आपका आता है बॉडी पैराग्राफ, जो अब मैंने आपको बताया। आप 8-10 बॉडी पैराग्राफ बना के फिर एंड में जाके आप कंक्लूडिंग सेंटेंस देते हैं, आपका कंप्लीट ऐसे हो जाता है। लेकिन फॉर स्टार्टिंग प्रैक्टिस आपको लिखना जो है शुरू करना है बॉडी पैराग्राफ से। कोई भी टॉपिक लेके, से सपोज यहाँ से हम सोशल काज लेते हैं, कल्चरल नॉर्म्स एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। आपने ये लिया, इस पर आप टॉपिक सेंटेंस लिखें कि द कल्चरल नॉर्म्स एंड टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन आर द मेन काजेज ऑफ करप्शन इन पर्टिकुलर सोसाइटी। आप पाकिस्तान बोल दें, ओवरऑल कोई भी कंट्री बोल दें। फिर आप उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ देके उसको कंक्लूड करें, आपका एक पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड। लास्ट में आता है करप्शन, कंक्लूजन। आप कंक्लूड करेंगे अपनी टॉपिक को और आप बोलेंगे कि हैंस आई कंक्लूड माई टॉपिक, और ओवरऑल जो जेनरिक सा आइडिया है आप उसको देख के अपनी बात को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट फॉर दिस थिंग। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें और वॉच भी करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टिल नेक्स्ट।